मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का छठा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार उपदेशक हैं महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी और इसके संपादक हैं SN खंडेलवाल जी। जिज्ञासा तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जब खुलती है तब ऑटोमेटिक खुलती है। उत्तर, जिससे गुरु मिले वह प्रयत्न करो, करना तो पड़ेगा, निश्चय ही कर्तव्य है। विजय कृष्ण गोस्वामी थे, उनकी जीवनी पढ़ी है। वे न जाने कहाँ कहाँ घूमे थे, अंत में निराश होकर आत्महत्या करने गए। उन्होंने कष्ट सहा था, पाकर एक बारगी धन्य हो गए। प्रथमतः नहीं मिलता तो रुकना होगा। एक उत्कंठा ललक न हो तब पाने की इच्छा कैसे होगी। कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो आकर कहे यह लो। तुम्हारे प्राणों में आकांक्षा रहनी चाहिए। तुम प्राणों से जिस आकांक्षा से युक्त होगे, उससे वह सब शक्ति आती जाएगी। धीरे धीरे एक एक करके आती जाएगी। इसके कितने ही इंस्टांस हैं। नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। निराशा न आने दो। पथ भी है और कोई है जो उसकी ओर इंगित भी कर रहा है, किंतु तुम स्वयं उसे पहचानते नहीं। यही असली बात है। यदि कोई नौकरी पा जाता है, पुनः और अधिक तनख्वाह की नौकरी हेतु छटपटाता है, ऐसी अवस्था भगवान को पाने के लिए कहाँ है। उस अवस्था की प्रवृत्ति तो हो ही नहीं रही है। पाकर आनंद में डूब जाओगे। जिज्ञासा, यह जो श्वास विगत हो गई, तब विश्वास होगा। इसका रहस्य क्या है। उत्तर, जैसे भी हो तुमको सुषुम्ना में जाना होगा। प्रथमतः नीचे से सुषुम्ना को अर्थात शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना होगा। तदंतर बहुत कुछ है। मूलाधार में ही तो गोलमाल है। मूलाधार ही भीतर अटकाए रहता है। इसमें ईड़ा पिंगला दो ओर से जटित रहती हैं। उसका परिष्कार करो। मूलाधार खुल जाने पर करंट ऊर्ध्वगामी होगा और आज्ञा चक्र में आएगा। यही असली ज्ञान मिलेगा। तब पाओगे ज्ञान चक्षु, सर्वज्ञ हो सकोगे। किंतु जब तक असली वस्तु नहीं मिली, तदंतर वह जाएगा सहस्त्रदल कमल में। वहां जाकर उसे भी त्याग देना होगा। अभी भी अंत नहीं है। भीतर प्रवेश करना होगा। प्रवेश करके बाहर आना होगा। अभी शून्य में जाना होगा और शून्य से महाशून्य में जाना होगा। यह सब व्यर्थ बात नहीं है। सबका एक क्रम होता है। ध्यान दें, जितना तुम जानते हो उतना पाओगे। तथापि
एक रास्ता पकड़कर जाना होगा। महाशून्य में भी यात्रा का अंत नहीं है। महाशून्य के पार जाकर हताश होकर पड़े रहना होगा, तब कृपा होगी। जैसे एक नौका उस पार ले जाती है, वैसे ही ले जाकर कृपा एक अवस्था में डाल देती है। देखो क्या अवस्था है, उसे देखकर आश्चर्य होता है। वाह वाह, यह तो अद्भुत है। वहाँ सब है, अथच कुछ नहीं है। सब पाओगे, अथच कुछ नहीं पाओगे। इन दो स्थितियों का समन्वय होना चाहिए, तभी असली वस्तु का संधान मिलेगा। यह तुमको बतला दिया। जाओ, भीतर जाओ, अपने शरीर में प्रवेश करो। यह तो शास्त्र की बात है। जिज्ञासा। बाबा, दीक्षा ली थी, किंतु गुरु ने शरीर छोड़ दिया। उत्तर, क्या गुरु शरीर छोड़ते हैं? क्या गुरु मरते हैं? व्यर्थ बात का समय नहीं है। गुरु मर गए, क्या आश्चर्य। वे पर ब्रह्म को पाकर